बोलिए भारत माता की। भाई ये चिरमिरी की आवाज नहीं है, चिरमिरी की आवाज अब रायपुर पहुंच चुका है। पहुंचा है कि नहीं? यहां से विधायक को मंत्री बनाया गया, तो आपकी आवाज यहां से रायपुर पहुंचना चाहिए, राजधानी तक। बोलिए भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद, माननीय विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद, भारत माता की। आज बहुत ही हम सबों के लिए सौभाग्य है, इस चिरमिरी क्षेत्र और मनेंद्रगढ़ विधानसभा और हमारे एमसीबी जिला में विकास की गंगा बहाने वाले और ये क्षेत्र जो विकास के लिए आजादी के 70 सालों तक जिस चीजों का इंतजार कर रहा था, उसको पूरा करने वाले छत्तीसगढ़ के जननायक और छत्तीसगढ़ के जन जन के नेता, लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी चिरमिरी की धरती पर आज आए हैं। जोरदार ताली बजाकर अभिवादन आप सभी करिए। हम सबों के नेता पूर्व मंत्री आदरणीय भैयालाल राजवाड़े जी, ताली बजते रहना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भरतपुर क्षेत्र की विधायक दीदी रेणुका सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी एमसीबी जिलाध्यक्ष और पूर्व संसदीय सचिव श्रीमती चंपा देवी पावले जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री अनिल केसरवानी जी, हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी राम नरेश राय जी को जोरदार ताली बजाकर आशीर्वाद दीजिए। जोरदार, जितना ताली बजेगा उतना ही आशीर्वाद मिलेगा, जितना पड़ेगा सबको। ठीक है, गिन लेना कितना कितना बजाए, 2, 4, 6, 8, 10, है ना? तो एक आदमी को 10 से लेकर 20 वोट दिलाना है, वोट देने है। हमारे बीच में पूर्व महापौर भाई डमरू बेहरा जी, और हमारे बीच में आज ऐसे शख्स हैं, जब जब चिरमिरी के विकास और अस्तित्व की बात होती है तब तब जो है चिरमिरी के साथ खड़े मिलते हैं। ऐसे एनआरआई भैया चंद्रकांत पटेल जी भी आज उपस्थित हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। हमारे बीच में श्री कामेश्वर सिंह जी, श्री प्रेमकांत झा जी, श्री रामलखन सिंह जी, श्री प्रदीप सालूजा जी, श्रीमती इंदू पनेरिया जी, श्रीमती मुनमुन जैन जी, श्री संजय सिंह जी, श्री रघुनंदन यादव जी, दीदी रीता जी, कमला गढ़देवा जी, श्री राधेश्याम अग्रवाल जी, श्री पूरन जायसवाल जी, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सुशील सिंह जी, अरविंद अग्रवाल जी, राजकुमार बधावन जी, श्री द्वारिका जायसवाल जी, श्री राम नरेश सिंह जी, श्री अनिल सिंह जी, सुरेश प्रसाद साहू जी, श्री रामदास बघेल जी, श्री लिंगराज नायक जी, समीर देवनाथ जी, बीएमएस के हमारे श्री कमलेश सिंह जी, श्री मनोज राय जी, मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम सोनकर जी, महामंत्री श्री सत्यनारायण सिंह जी, गायत्री परिवार से अमर सिंह जी, श्री हरिकांत अग्निहोत्री जी, श्री देवेंद्र सिंह जी, श्री विनोद महोत जी, श्री सोमनाथ खुटिया जी, श्री शिवशंकर जी, श्री सुशील भौमिक जी, श्री रामचरित्र जी, श्री बुद्धाम भास्कर जी, श्री संगल चौहान जी, श्री चिंटू टुटेजा जी, श्री राणा जैन जी, श्री देवेंद्र शर्मा जी, श्री हनुमान अग्रवाल जी, श्री अशोक पासवान जी, माबूद अली जी, श्री अनिल सिंह जी, श्री नीटू कोहली जी, कृष्ण मुरारी शर्मा, बबलू शर्मा जी, राजकुमार राजू नायक जी, श्रीपत राय जी, नरेंद्र पांडे जी, गणेश ठाकुर जी, अभय जायसवाल जी, श्री सुश्री बिनती अग्रवाल जी, साथ ही दीदी गौरी हथगेन जी, उपेंद्र सिंह जी, डॉक्टर धर्मेंद्र जी, और उपस्थित मंच पर सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे मीडिया के साथियों और हमारे दूर दराज से पूरे चिरमिरी क्षेत्र से आए हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों और इस क्षेत्र के हमारी जनता जनार्दन माताओं बहनों भाइयों एवं युवा साथियों, आज हम सब लोग इस ऐतिहासिक डोमन हिल के ग्राउंड में हमारे भाई राम नरेश राय जी, जो एक वकील भी हैं
और एक मजदूर के बेटे हैं जिन्होंने इस चिरमिरी क्षेत्र में रहकर अपना 23 सालों से जनता की सेवा के लिए वकालत में काम करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उनको इस नगर का सेवा करने का अवसर मिला है। ऐसे रामनरेश भाई के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और हमारे 40 वार्ड के सभी पार्षदों के आज चुनाव में जिताने के साथ साथ इस क्षेत्र की विकास के लिए हम सब लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। हमारा चिरमिरी क्षेत्र कोयलांचल क्षेत्र रहा है। आजादी के बाद से इस क्षेत्र में विकास की राह जो है हमको देखने को नहीं मिला। अधिकांश समय में कांग्रेस की सरकार रही और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहा तो केवल एक बार डमरू बेहरा जी हमारे महापौर थे, बाकी समय कांग्रेस का महापौर होने के कारण इस नगर का संपूर्ण विकास नहीं हो पाया। आज सुंदर अवसर है भाइयों बहनों, आज हमारे चिरमिरी क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार है और आपका विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट में मंत्री के रूप में काम कर रहा है। इसलिए आप सब लोग का जिम्मेदारी इस नगर के प्रति और बढ़ गया है, क्योंकि हमारे नगर में महापौर इस नगर निगम का भारतीय जनता पार्टी का होगा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। 2 इंजन आगे से चलेंगे और 1 इंजन पीछे से धक्का मारेगा। इसी प्रकार से हमारे 40 के 40 जो वार्ड हैं उनके पार्षद के प्रत्याशी वो ट्रिपल इंजन के साथ साथ में एक बूस्टर इंजन का काम करेंगे और इस नगर के सर्वांगीण विकास के लिए चहुमुखी विकास की राह खुलेगी। भाइयों बहनों, ये वही चिरमिरी है। मैं विधायक भी रहा हूं पहले, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि उस समय भी स्वर्गीय दीपक पटेल जी थे, उन्होंने जल आवर्धन योजना को बजट में लाया, उसको बढ़ाने का काम मैंने किया। 45 करोड़ रुपए का जल आवर्धन योजना कांग्रेस के महापौर के काल में कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार की भेंट गया, एक पानी आने का नाम नहीं लिया। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने सबसे पहला काम क्षेत्र के लिए माता बहनों के लिए कि पानी घर घर तक पहुंच सके। यहां के लोग पानी के लिए हड़ताल करते हैं। इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 185 करोड़ रुपए अमृत जल योजना के लिए इस चिरमिरी के लिए दिए हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देता हूं। माताओं बहनों, अब टेंडर हो चुका है, आपके घर पानी पहुंचेगा। इसका भूमि पूजन भी माननीय मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं। हमारे चिरमिरी के छात्र के रोजगार के लिए इस क्षेत्र में काम नहीं हुआ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां जो 241 करोड़ का रेलवे लाइन जो बाहर पूरी ट्रेन चले जाते हैं, उसके लिए नागपुर से पाराडोल लाइन के लिए 241 करोड़ रुपए पहला ही बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। इसके लिए बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद दें। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी को जोड़ने वाला साजा पहाड़ रोड जो डबल लेन पहले ही बन जाना था, हमारी सरकार में एक लेन उसका निर्माण हुआ, लेकिन 5 सालों में कांग्रेस के कार्यकाल में एक भी उसमें काम नहीं हुआ। उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 41 करोड़ रुपए देकर चिरमिरी और मंगल एक करने का डबल लाइन सड़क का काम किया है। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कोयलांचल शहर कोयले की ऊपर यहां बसा हुआ हमारा शहर है। यहां स्वास्थ्य के लिए जो चिरमिरी का रीजनल हॉस्पिटल होता था, वहां स्वास्थ्य सुविधाएं को लेकर लोग इलाज करते थे, लेकिन धीरे धीरे कालरी बंद होने के कारण रीजनल में भी डॉक्टर बैठना बंद कर दिए। तो अब सर्व सुविधा युक्त जिला हॉस्पिटल की शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद किया है और 65 करोड़ रुपए जिला हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। इसके बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली का अभिवादन हम लोग करते हैं। भाइयों बहनों, यहाँ हार्टिकल्चर कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, लाहड़ी कॉलेज के लिए 3 विषय गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में इन्होंने हमको दिया है। इस साल भूगर्भ शास्त्र की कक्षाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया है। कॉलेज के लिए एक नया भवन का भी इस बार आने वाले बजट सत्र में निवेदन किया है, वो पूरी होगा। साथ ही साथ 6 करोड़ रुपए का जो ऑडिटोरियम है वो जल्द ही हमारे चिरमिरी में पहली बार ऑडिटोरियम बनेगा। साथ ही साथ जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उनके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नालंदा परिसर की स्थापना होगी, जिसमें 100 से 200 बच्चे रुक सकेंगे। उसमें कोचिंग की व्यवस्था होगी, ई लाइब्रेरी होगी, पूरे किताबों का वहां जखीरा होगा। इस प्रकार से चिरमिरी के बच्चे भी अब IAS, IPS और PSC की परीक्षाओं को फाइट कर पाएंगे, जो हमारे युवाओं के लिए सुनहरा भविष्य को गढ़ने का काम करेगा। भाइयों बहनों, इन 1 सालों में चिरमिरी की चहुमुखी विकास के राह हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में खुले हैं। नगर निगम को 22 करोड़ रुपए से ऊपर अधोसंरचना विकास के लिए देने का काम हुआ है। साथ ही साथ यहां पास जो रहने वाले लोग हैं उनको कैसे सुविधाएं मिल सके, उसके लिए बारीक से बारीक
जो योजना है उस पर काम करके स्वीकृति देने का काम किए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि महापौर कांग्रेस के होने के कारण इन 1 सालों में कोई भी काम धरातल में नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहां विकास की चाबी पता नहीं कहां खो गया है। जो कांग्रेस के समय एक नारा होता था, विकास की चाबी कहां है, तो आप सब जानते हैं कि विकास की चाबी रायपुर में दबा हुआ है। और विकास की चाबी को विकास के लिए खोलना है तो हमारे भाई राम नरेश राय जी को इस नगर निगम की विकास की चाबी देना होगा, तभी जाकर इस क्षेत्र का विकास हो सकता है। भाइयों बहनों, मेरी जहां तक आवाज जा रही है, सोशल मीडिया जमाना है, अभी तत्काल हजारों लोग देख सुन लेंगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस नगर निगम क्षेत्र में बेरोजगारी दूर करने के लिए, छोटे छोटे कुटीर उद्योग की भी स्थापना करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई सेक्टर में जोर दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि इस क्षेत्र के लोगों का बेरोजगारी दूर हो सके, इसलिए एसईसीएल क्षेत्र की जो अनुपयोगी जमीन है उसको राज्य सरकार वापस लेगी। और राज्य सरकार वनाधिकार पत्र के माध्यम से जो 2005 से पहले के कब्जाधारी हैं उन सारे लोगों को पट्टा भी दिया जाएगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उन लोगों का मकान बनाया जाएगा। साथियों, मैं आप लोगों के विधायक होने के नाते आप सब लोगों से मैं निवेदन करता हूं, आप लोग किसी के बातों में मत जाइए। नगर को बचाने के लिए, चिरमिरी के स्थायित्व के लिए, चिरमिरी के विकास के लिए आप लोग डबल इंजन सरकार के साथ ट्रिपल इंजन सरकार दीजिए। विकास की जिम्मा मैं लेता हूं, हमारे मुखिया यहां पे बैठे हैं। इस शहर के विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होगी, विकास के लिए पैसे की गंगा बहा दिया जाएगा, चिरमिरी क्षेत्र का विकास होगा। पर्यटन के लिए भी चिरमिरी क्षेत्र में सर्वे का काम चल रहा है। जो बंद पड़ी माइंस है वहां पर भी जो पर्यटन के लिए उसका उपयोग होने जा रहा है। हमारा वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग आभारी हैं कि हमारे जिले में जो, और कोरिया जिला का जो गुरघासीदास राष्ट्रीय उद्यान है और सूरजपुर बलरामपुर जिले का तोमार पिंगला है, उन दोनों को जोड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गुरघासीदास तोमार पिंगला टाइगर रिजर्व बनाने का काम किए हैं। इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मन की बात में लिया है। इससे हमारे चिरमिरी क्षेत्र में भी पर्यटन के अवसर बढ़ेंगे। यहां कई पर्यटन के लिए अवसर हैं, यहां पे तमाम जो विकास के काम हैं उसको करने का काम मिलेगा। मैं आज आप सब लोगों से अपील करता हूं कि पिछले समय जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, जिस प्रकार से लूटने का काम हुआ, चिरमिरी नगर निगम में बिना काम कराए करोड़ों रुपया के घोटाला करने का काम किया गया। स्टंटबाजी करके चुनाव जीतने का प्रयास करने का काम किया गया। उन सबको सबक सिखाने का समय आ गया है। 11 तारीख कमल के बटन पर 2 बार महापौर और पार्षद के बटन पर कमल का बटन दबाकर उन लोगों को जवाब देने का समय आ गया है। और 11 तारीख को कमल का बटन दबेगा और 15 तारीख को 40 के 40 वार्ड जीतकर महापौर के प्रत्याशी भाई राम नरेश जी को जिताकर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को गिफ्ट देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब लोगों को विकास के द्वार खोल देंगे, चिरमिरी का विकास होगा। तो आप सब लोग एक बार दोनों हाथ मुट्ठी खड़ा करके मैं बोलूंगा हम, तो आप लोग बोलेंगे जीतेंगे। ऐसा जोरदार नारा लगाकर आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाइए, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जीतेंगे, मुख्यमंत्री जी को हम बता दिए हैं। और 15 तारीख को चिरमिरी में कमल खिलेगा और चिरमिरी के विकास के द्वार खुलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल जी।
माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं एक बात बताना चाहूंगा इस मंच से कि माननीय